राधे राधे टू एवरीवन। आप समझ गए होंगे मेरी ग्रीटिंग के हिसाब से कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, और उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, ठीक है, जहाँ पे उनकी कहानी के कुछ अंश हैं जो कि पांडवों के साथ हैं। मैं आज आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा, और उस कहानी से आप आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के जो चीज़ें हैं परिवेश में, आप उन चीज़ों को समझ सकें। मैं ये कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, पांडवों की। वो मथुरा में जिन्होंने जो भी लीलाएं रची, वो सब संपन्न करने के बाद वो द्वारका चले गए। द्वारका, वो गुजरात का तट, जो कि आज जलमग्न है, लेकिन किसी ज़माने में था, वो मतलब किसी युग में था। तो वहाँ पे ना, वो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मथुरा की साइड उन्होंने जो भी उनकी लीलाएं थी उन्होंने रची, और वो द्वारका आ गए। तो वहाँ पे पांडव, भगवान श्री कृष्ण और कुछ लोग आए थे कुछ समय के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे चर्चा चल रही थी कि भाई महाभारत हुआ है, ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो बहुत अधर्म था, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब गलत हो गया समाज में, ये तो बहुत मतलब अधर्म था, ये बहुत ही गलत हुआ। सब ऐसी चर्चा चल रही थी। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या गलत हो गया, गलत हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाया कि इधर आओ भाई, क्या बातें चल रही हैं, ये गलत हुआ, ये हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई मुझे सब कुछ पता है, अभी जो होने वाला है उसके देखते तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कलयुग के बारे में बताया भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को। लेकिन उसमें से सिर्फ युधिष्ठिर ऐसे थे जो कलयुग के बारे में समझ पाए, उसे जान पाए। लेकिन वो 4, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, उन्हें इस बारे में थोड़ा इतना समझ में नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर चलाए 4 दिशा में, और चारों से बोल दिया कि जाओ एक एक तीर लेके आओ सब। तो सबसे पहले अर्जुन पहुंचे उस तीर की तलाश में, तीर के पीछे 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 पीछे। तो जैसे उनके सामने तीर था, तो जैसे उठाने हुए तो सामने एक गाय थी। गाय ने अभी बछड़ा दिया था। तो बार बार उस बछड़े को, जैसे गाय ने अभी हाल में बछड़े को जन्म दिया था, तो ऐसे उसे चाट रही थी गाय, लेकिन वो हिल डुल नहीं रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण सॉरी, अर्जुन थोड़े व्याकुल हो गए कि क्या हुआ। वो थोड़े नज़दीक है उसके पास गाय के। तो अर्जुन देखते हैं कि जो गाय है उसने बछड़े को चाट चाट के खून निकाल दिया, और खून पड़ने से पड़ गए कीड़े, और कीड़े पड़ने के बछड़ा मर गया है। ये देख के जो अर्जुन थे वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो गए इस चीज़ को देख के कि ये क्या है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि गाय ने बछड़े को चाटा और चाट के खून निकाल दिया, और खून में कीड़े पड़ गए, उसकी मृत्यु। एक गाय अपने बछड़े की मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है। अर्जुन तो काफ़ी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर सीधे द्वारका पहुंचे। इतने में भीम दूसरे तीर के पीछे भाग रहे थे। जैसे तीर उठाया, सामने कोयल थी, चहचहा रही थी प्यारी प्यारी आवाज़ में। तो भीम थोड़ा अपने आप को रोक नहीं पाए कि थोड़ा और आगे बढ़े कि भाई मैं देखूं क्या है। तो सामने बढ़ के देखा तो कोयल कुछ चुग रही थी। भीम को लगा कि दाना चुग रही है, चलो मैं कुछ डाल देता हूँ, दाना डाल देता हूँ। तो सामने जाकर उन्होंने क्या देखा कि जो कोयल है वो किसी मीट को चुग रही है, नॉन वेज खा रही है मीट को, जो कि कोयल की मूलतः प्रवृत्ति नहीं है। ये देख के भीम भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या है। और इसी आश्चर्य के साथ उन्होंने तीर उठाया और द्वारका चले गए। फिर नकुल का नंबर आया, नकुल तीसरे तीर की तरफ गए। जैसे उन्होंने तीर उठाया तो 5 कुएं बैल उनके सामने थे, और कुओं की पोजीशन कुछ इस तरह थी कि 4 कोनों पे छोटे छोटे कुएं थे, और बीच में एक बहुत बड़ा कुआं था। लेकिन जो बीच वाला कुआं था उसमें से पानी ऐसे फैल के आ रहा था, फैल के मतलब खुद ही निकले जा रहा था। लेकिन जो 4 कुएं थे वो सूखे पड़े हुए थे। जो नकुल थे ये देख के तो काफ़ी उन्हें लगा कि भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, मतलब बीच वाले कुएं में इतना पानी और आसपास के 4 कुएं इतने ज़्यादा सूखे, ये कैसे हो सकता है। तो इसी आश्चर्य के साथ उन्होंने तीर उठाया और द्वारका चले गए। फिर आया सहदेव का नंबर। सहदेव का चौथा तीर था पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर चले तो सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा था, और लुढ़कते हुए उसने ना बहुत बड़े पेड़ों को तोड़ते हुए आ रहा था नीचे की तरफ। लेकिन जो छोटे से पौधे थे ना उनके ऊपर निकल जाता, लेकिन छोटे पौधे दोबारा खड़े हो जाते। बोले इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। बोले कि ये तो स्वाभाविक बात है। तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने पता नहीं क्या देखने भेज दिया मुझे। तो उन्हें तीर उठाया, चले गए द्वारका की तरफ। तो चारों आए अपने पास, भगवान श्री कृष्ण सामने थे। तो इधर अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी, मैंने ऐसी एक चीज़ देखी जिसे देख के मैं काफ़ी व्याकुल हो गया। मैंने एक गाय को देखा, वो बछड़े को चाट रही थी।
चाटते चाटते खून निकल गया, खून निकल गया तो उसमें कीड़ी पड़ गई, कीड़ी वजह से मर गई, एक बछड़ा मर गया। कैसे, मतलब एक गाय अपने बछड़े की मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये कलयुग का पहला लक्षण होगा। कलयुग का पहला लक्षण ये होगा कि आदमी अपनों को इतना मोह देगा, इतना मोह देगा, इतना मोह करेगा, इतना मोह करेगा, अंत में उनका मोह ही उनके नाश की जड़ बन जाएगा। अत्यधिक मोह, अत्यधिक मोह करेगा, वो गलतियों पर पर्दा डाल देगा, उनकी गलतियों को मानेगा नहीं, और फिर वही मोह उनके नाश की जड़ बन जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का पहला लक्षण होगा। भीम कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि कोयल है, कोयल दाना चुग रही है, चहचा रही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं दाना डालने गया कि आगे बढ़ूं, लेकिन बाद में पता चला वो मीट चुग रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीम, ये कलयुग का दूसरा लक्षण होगा, जहाँ पे आप आदमी की शक्ल और उसकी वाणी को देख उसके कर्म का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आदमी की करनी और कथनी बहुत अंतर होगा। आदमी कहेगा कुछ, करेगा कुछ और। आदमी के चेहरे पे और भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। चेहरे से कुछ और दिखेगा, भाषा से कुछ और कर्म कुछ और होंगे। ये कलयुग का दूसरा लक्षण होगा। भगवान श्री कृष्ण का मुँह नकुल की तरफ जाता है कि भाई तुमने क्या देखा? नकुल जी कहते हैं कि मैंने 5 कुएँ देखे। एक कुआं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था इधर उधर, और 4 कुएँ खाली थे। मैं देख के काफ़ी व्याकुल हो गया, मतलब मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे संभव है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कलयुग का तीसरा लक्षण होगा, जहाँ पे पग पग पे आदि विविधताएँ होंगी। अमीर और गरीब साथ रहेंगे, ज्ञानी अज्ञानी साथ रहेंगे। एक तरफ इतनी गरीबी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इस तरफ इतनी अमीरी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक तरफ इतने बुद्धिमान लोग होंगे कि किसी की सीमा नहीं है, एक तरफ इतने मूर्ख होंगे किसी की सीमा नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात इसमें ये होगी कि वो सब समान जगह रहेंगे। एक घर में ही हो सकता है धर्मी हो, एक धर्मी कुकर्मी हो। एक ही घर में बुद्धिमान हो, एक ही घर में मूर्ख हो। एक ही घर में सात्विक व्यवहार वाला हो, एक ही घर में तामसिक व्यवहार वाला हो। पग पग में वाणी बदलेगी, पग पग में पानी बदलेगा। पग पग में विविधता होगी, इतनी विविधता होगी, हर चीज़ में इतना अंतर होगा कि इसकी कल्पना परे है। इतना अंतर होगा। जैसे आज नगर में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबके पास पर्याप्त भोजन है करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा कलयुग में त्रासदी होगी कि एक तरफ एक आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, और एक तरफ ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतना धन होगा, इतना भोजन होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। इतनी विविधता होगी, इतना अंतर होगा कलयुग में, वही कलयुग का तीसरा लक्षण होगा। फिर सहदेव कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि पत्थर से लुढ़क के आ रहा था, बहुत बड़े पेड़ों को तोड़ते हुए आ रहा था, छोटे पौधों को निकल के आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कलयुग का लक्षण नहीं, ये कलयुग से निपटने के लिए एक चरित्र है जो मैंने इसमें बताया है, और इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इसे क्या समझे, और अगर आपके क्वेश्चंस कैसे, आपके आंसर कैसे भी हुए, गलत सही जो भी हो, मैं इस पर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या मतलब था, इससे हम क्या सीख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन पे आपको करके जाना ही जाना है, राधे राधे आपको लिखना ही लिखना है। और अगर आप को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप इसे बहुत अच्छी तरह समझें, जाने, आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में चौथी जो भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था सहदेव को, उससे क्या समझे ये जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।